हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था टेलर्स थ्योरम ऑफ फर्स्ट फॉर्म और आज हम देखने वाले हैं टेलर्स थ्योरम ऑफ सेकंड फॉर्म। और वहाँ पे जो रिमाइंडर था वो यही था कि टेलर्स थ्योरम विथ स्क्लोमिश एंड रोशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। आज हम इसी से डिराइव करेंगे जहाँ पे लैग्रेंज का रिमाइंडर होता है और कॉचीज फॉर्म का रिमाइंडर होता है। ठीक है, यही थ्योरम है, बस इस पी को चेंज कर लेते हैं तो अलग अलग फॉर्म बन जाता है ना। इस पी को 1 रखने पर एन रखने पर अलग अलग फॉर्म हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेलर्स थ्योरम ऑफ सेकेंड फॉर्म। ओके, तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जो आपका फर्स्ट फॉर्म है वो किस पे डिफाइंड था। इट वाज ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा ए प्लस एच। मैंने कहा था जो सेकेंड फॉर्म होगा वो किस पे डिफाइंड होगा, वो क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर डिफाइंड होगा। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या है इसकी कि मान लीजिए कोई फंक्शन f है जो कि डिफाइंड है किस पर, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर, सच दैट कि वो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो मतलब लास्ट वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। प्रूफ भी सेम है, बस जहाँ पर b है, जहाँ पर a प्लस एच है वहाँ पे b आ जाएगा, जहाँ पे थीटा था वहाँ पे c आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये भी वही कहता है कि आपका जो n माइनस वनथ डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और जो इसके बाद का अगला डेरिवेटिव है यानी कि nth डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए इस ओपन इंटरवल a कॉमा बी पर। ठीक है, सो और थर्ड बात कि p कोई भी अगर नेचुरल नंबर है तो इन 3 चीज़ों के लिए क्या हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर c फ्रॉम दिस ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b माइनस a f डैश a प्लस b माइनस a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a प्लस ऐसे ही कहाँ हो जाएगा n माइनस 1 तक हो जाएगा यानी कि b माइनस a की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल f n माइनस 1 a। और जो लास्ट वाला टर्म है जिसे हम रिमाइंडर कह रहे हैं, जो आपका क्या है, ये स्क्लोमिश रोशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये आपका ये रिमाइंडर है, इसी से इसका नाम पड़ा हुआ है। ये रिमाइंडर क्या है आपका, b माइनस ए की पावर n b माइनस सी n माइनस p p इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन सी। ठीक है, तो ये है आपका टेलर्स थ्योरम ऑफ सेकेंड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में यही फ़र्क है कि वहाँ पे क्या था, f ऑफ a प्लस एच था और ये क्या है b माइनस ए, यानी कि डिफरेंस था। तो a प्लस एच और एच ए और a प्लस एच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो ये था आपका f ऑफ a प्लस एच और इनकी जगह पे क्या था, h था, हर जगह h था। ठीक है, और यहाँ पे b माइनस सी की जगह आई थिंक सो 1 माइनस थीटा था और यहाँ पे h था, है ना, h और ये 1 माइनस थीटा ऐसा कुछ था। क्लियर है, तो ये डिफरेंस है आपका फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में। अब जो थ्योरम का प्रूफ करने का तरीका है सेम डिक्टो वैसा ही है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ एकदम वैसा ही है, फिर से कहूँगी, जैसा हमने टेलर्स फर्स्ट फॉर्म में किया था। ये बस उसका रिपीट टेलीकास्ट आप कह सकते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है कि आपका एफ एन माइनस 1 डेरिवेटिव, n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ f ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, यानी कि f n माइनस 1 तक जो है सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और वो कंटिन्यूस भी हैं। प्लस ये भी कहा गया है सेकेंड कंडीशन में कि f n डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन वो किसके ऊपर कहा गया है, वो आपका ओपन इंटरवल पे आई थिंक सो, हाँ वो ओपन इंटरवल पे कहा गया है और ये बाकी सारे क्लोज इंटरवल पे कहे गए हैं। तो इनकी कंटिन्यूटी तय है क्योंकि अगर एफ एन माइनस 1 ये डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस है तो इसके पीछे वाले भी सारे, जब यहाँ तक डिफरेंशिएशन आ रहा है इसका मतलब है इसके पीछे वाले भी तो डिफरेंशिएबल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि आपका एफ एफ डैश एफ डबल डैश एफ एन माइनस 1 तक सारे डिफाइंड हैं, एग्जिस्ट हैं, कंटिन्यूस हैं क्लोज इंटरवल ए बी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्लोज इंटरवल पर है। क्लियर है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं। देखो ये सब डिफाइंड है ना, ऐसे सारे डिफाइंड फंक्शन का अगर मैं कलेक्शन करूँगी, उनको ऐड करूँगी तो जो फंक्शन बनेगा वो भी एक डिफाइंड होगा। सो फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स, जो हमने पिछले वाले में किया था वहाँ पे लिया था a प्लस एच माइनस एक्स, यानी कि एंड पॉइंट माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या है, एंड पॉइंट b माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस b माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश एक्स प्लस कहाँ तक, n माइनस 1 तक।
b माइनस एक्स का पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल f n माइनस वन एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक सब चीज़ ऑल सेट है। प्लस a इंटू बी माइनस एक्स का पावर p, यहाँ पर हम p ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे भी हमने p लिया था और p को हम चेंज करके अलग अलग रिमाइंडर बना सकते हैं, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगी। सो a इंटू बी माइनस एक्स का पावर p ये आपका लास्ट टर्म है। क्लियर है? और यहाँ पर जो ये a है वो ऐसा कांस्टेंट है जिसके लिए इस फंक्शन के लिए एंड पॉइंट्स कैसे हैं, बराबर है। यानी कि हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो हमने लैग्रांज में किया, कॉची में किया, टेलर्स फर्स्ट थ्योरम में किया, कि हम इस कांस्टेंट को ऐसा लेते हैं जिस पर एंड पॉइंट्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सो दिस a इज कांस्टेंट सच दैट फाई ऑफ a इज इक्वल टू फाई ऑफ b। अब क्या करेंगे, फाई ऑफ a और फाई ऑफ b निकालेंगे। तो इस फंक्शन में a रख दीजिए, तो फाई ऑफ a कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a आ जाएगा, यानी कि f ऑफ a प्लस b माइनस a f डैश a। उसी तरह से लास्ट तक चलेगा, a इंटू बी माइनस a की पावर p तक चलेगा। ये है आपका फाई ऑफ a। फाई ऑफ b क्या हो जाएगा, f ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, अब मैं x की जगह b रखूँगी तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टर्म्स है b माइनस एक्स, तो b माइनस बी 0। सो यहाँ से लेकर आगे की सारी टर्म्स वैनिश हो जाएंगी। तो आपके पास जो फाई ऑफ b बनेगा वो क्या बनेगा, f ऑफ b। और अभी हमने कहा है कि आपका फाई ऑफ a और फाई ऑफ b दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब है इनका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। बट फाई ऑफ a इज इक्वल टू फाई ऑफ b एंड देयरफॉर ये वाली साइड इक्वल होगी, यानी कि आपका f ऑफ b जो है ना इसके बराबर होगा। यानी कि f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b माइनस a f डैश a b माइनस ए की पावर n माइनस वन वगैरह वगैरह अप टू सो ऑन a इंटू बी माइनस ए का पावर p। अब हमारा काम क्या है कि मैंने कल भी कहा था कि हमने जो है इसमें आधा काम कर दिया है, आधा काम किस में बाकी है, अब इस a को निकालना है, यानी कि ये जो रिमाइंडर वाली टर्म है इसको निकालना है। तो यहाँ तक तो ये जो हमें प्रूफ करना है वहाँ तक तो आ चुका है, बस अब a को निकालना है। अब a को हम किसकी मदद से निकालेंगे, रोल्स थ्योरम की मदद से निकालेंगे। तो इस फंक्शन को वापस से देखिए आप, ये जो फंक्शन है इसमें सारे टर्म्स, जैसे कि हमने कहा f से लेकर fn माइनस वन तक, ये कैसे हैं, ये डिफाइंड हैं, कंटिन्यूस हैं, है ना। तो इसमें जितने भी सारे टर्म्स हैं, ये एफ एक्स हो गया, बी एक्स माइनस एफ डैश एक्स हो गया, ये सारे कंटिन्यूस हैं, डिफाइंड हैं, है ना। ये एक पॉलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूस है, ये कांस्टेंट है, ये भी एक पॉलिनोमियल है तो भी कंटिन्यूस है, यानी कि सारी टर्म्स जो हैं वो कंटिन्यूस हैं। ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी। आप रीज़न लिख दीजिएगा कि एफ कॉमा एफ डैश एफ डबल डैश एफ एन माइनस वन ऑल आर कंटिन्यूस एंड बी माइनस एक्स की पावर पी ये भी कैसे हैं, कंटिन्यूस हैं। देयरफॉर आपका फाई ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी। उसी तरह से आपका एफ डैश एफ डबल डैश एफ एन माइनस वन ये सारे डेरिवेबल हैं इस ओपन इंटरवल ए बी में, और ये जो है बी माइनस एक्स स्क्वायर ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी डिफरेंशिएबल हैं। तो ये भी क्या हो गए, ये ओवरऑल फाई ऑफ एक्स भी क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया। देयरफॉर फाई ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी। तो रोल्स के दो स्टेटमेंट ट्रू हो गए, एक तो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर और दूसरा डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर। तीसरा हमने ये इस तरह से बनाया है जिसके लिए फाई ऑफ ए किसके बराबर है, फाई ऑफ बी है, यानी कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि यहाँ पे रोल का थ्योरम एप्लीकेबल होगा। अब रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये तीन कंडीशन ट्रू हैं तो एक सी ऐसा मिलेगा उस ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग्स टू दिस ए बी सच दैट फाई डैश ऑफ सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। और हमने फर्स्ट फॉर्म में क्या करा था कि एक थीटा ऐसा मिलेगा 0,1 इंटरवल में सच दैट कि फाई डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सी की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म में किया था वैसे ही करना है। आपका जो फाई ऑफ एक्स है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए।
तो आपके पास फाइव डैश एक्स आ जाएगा। फिर आप उसमें क्या रखेंगे, सी रखेंगे और फिर इक्वल टू 0 कर देंगे। तो देखिए फाइव डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा आपका, वहाँ पे क्या था एफ ऑफ एक्स था, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या था, बी माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स था, तो इस पर हम यू वी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मैं आपको एक एक्सप्लेन करूँगी, बाकी सेम हो जाएंगे। जैसे कि क्या था ये, बी माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो माइनस एफ डैश एक्स आ जाएगा। फिर इसको एज इट इज़ रखिए, तो b माइनस एक्स एज इट इज़, और f का कितना आ जाएगा, f डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका माइनस एफ डैश एक्स, और ये रखा b माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स। उसी तरह से थर्ड टर्म फोर्थ टर्म इनके साथ, तो एक चीज़ आप देख रहे हैं कि कैंसिल हो रहे हैं, है ना। सो फर्स्ट टर्म और ये भी कैंसिल हो गया, उसी तरह से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड सो ऑन। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, लास्ट वाली टर्म बचेगी। और लास्ट वाली टर्म क्या है कि b माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल। तो आप समझ रहे हैं कि ये एज इट इज़ रखा गया है, और जो आपका एफ एन माइनस वन था, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एन माइनस वन, ये कितना हो जाएगा आपका एफ एन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ f माइनस a इंटू बी माइनस एक्स का पावर p था, तो उसका डिफ्रेंशिएशन p इंटू a इंटू बी माइनस एक्स का पावर p माइनस वन हो जाएगा। तो बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ इतनी टर्म बचेगी, यानी कि आपके पास जो फाइव डैश एक्स है वो क्या बना, b माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन एक्स माइनस पी इंटू ए इंटू बी माइनस एक्स टू द पावर p माइनस वन। ठीक है, नाउ वी विल पुट c into this equation. So phi dash c is equal to wherever it is x put c, यानी कि आपने x की जगह c को रिप्लेस कर देना है। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर c रख दीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। नाउ अब काम क्या करना है कि हमने a ढूंढना है। ठीक है, सो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे और आपका a आपको आसानी से मिल जाएगा, जो कि ये है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया तो मैं बार बार इसको सॉल्व नहीं करूँगी। कि a इज इक्वल टू बी माइनस सी टू द पावर n माइनस पी डिवाइड बाई p इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन सी। और आपको पता है कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, जहाँ पे हमारा आधा अधूरा काम रह चुका था, जहाँ पे हमने a ढूंढना था, तो वहाँ पे a पुट कर दीजिए वापस से। सो एफ ऑफ b इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस ए इंटू एफ डैश ए एंड अप टू सो ऑन। लास्ट में क्या था, इसकी जगह क्या था आपका a इंटू बी माइनस ए की पावर p, ऐसा था ना। अब a की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम 2, उसको यहाँ पे रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका है b माइनस ए टू द पावर p, और ये पूरा आपका a है b माइनस सी टू द पावर n माइनस पी p इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन सी। अब हम डिस्कस करते हैं अलग अलग फॉर्म, तो बस आज हम टेलर्स थ्योरम को यहीं पर क्लोज कर देंगे। सो देखते हैं, चलिए पहले फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है टेलर्स थ्योरम, स्क्लॉमिश एंड रोशेस रिमाइंडर, फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पता है कि पहले फॉर्म में क्या लेते हैं हम, a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए अप टू सोन n माइनस वन के लिए होगा, और ये आपका होगा ये रोशेस का रिमाइंडर। ठीक है, सो दिस इज आर एन, ये जो इतना है ना, ये है आपका आर एन। क्लियर है, तो जो आपका ये वाला है स्क्लॉमिश रोशेस रिमाइंडर है, इसमें p आता है n माइनस पी। ठीक है, अब मैं p के अलग अलग वैल्यू रखूँगी तो आपका कॉची और लैंग्रांज आएगा। तो अगर मैं p इज इक्वल टू 1 रखती हूँ, p इज इक्वल टू 1 रखने पर ये क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू ये सारा यहाँ तक, और यहाँ पे n माइनस वन आ जाएगा। यानी कि आपका जो आर एन है वो क्या हो जाएगा, h की पावर n 1 माइनस थीटा, पावर में देखिए क्या है n माइनस वन डिवाइड बाय 1 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच। तो ये बन जाएगा आपका कॉचीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ध्यान रखिए, जब आप p इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपका कॉचीज फॉर्म मिलेगा, और जब आप p इज इक्वल टू n रखेंगे तो आपका लैंग्रांज फॉर्म मिलेगा। और ये सारे फर्स्ट फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ। तो उस केस में आपका आर एन क्या हो जाएगा, क्योंकि p की जगह हम n रखेंगे तो ये n माइनस एन 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म निकल जाएगा। सो आपके पास बचेगा h की पावर n, और नीचे n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। सो डिवाइड बाय n फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच। ठीक है, सो ये है आपके फर्स्ट फॉर्म के तीन। ये तीन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रिमाइंडर पर डिपेंड कर रहे हैं। पहला है आपका जब p आप रखोगे p, फिर दूसरा है जब आप p रखोगे 1, और तीसरा है जब आप p रखोगे n।
और यही चीज़ अब हम किस में करेंगे, सेकेंड फॉर्म में करेंगे। और ये हैं आपके लास्ट के 3 फॉर्म, जब सेकेंड फॉर्म वाले, है ना। टेलर्स थ्योरम, वही स्क्लॉमिश एंड रोशेल्स रिमाइंडर, सेकेंड फॉर्म, ये चीज़ हमने प्रूव करी है। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यहाँ तक सेम, b माइनस ए की पावर p, b माइनस सी की पावर n माइनस p, p इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन सी। अब फिर से वही बात, कॉचीज वाले में क्या करेंगे आप, p इज इक्वल टू 1 रख देंगे। तो p इज इक्वल टू 1 रखने पर ये क्या बनेगा, b माइनस ए का पावर 1, b माइनस सी की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन सी। इस चीज़ को यहाँ पे रख देंगे तो जो ये पूरा बनेगा ये आपका बनेगा टेलर्स थ्योरम विथ कॉचीज रिमाइंडर। ठीक है, CaUCH5, ठीक है। फिर है आपका टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रांजस रिमाइंडर। फिर से क्या करेंगे, n p इज इक्वल टू n रख देंगे। तो p इज इक्वल टू n रखने पर ये वाला टर्म हो जाएगा 1, है ना। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, b माइनस ए की पावर n, नीचे n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा n फैक्टोरियल एफ एन सी। तो जो जब आप Rn को वहाँ पे रखेंगे तो जो पूरा बनेगा वो आपका बनेगा टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रांजस रिमाइंडर ऑफ सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो ये थे आपके 6 फॉर्म्स ऑफ कॉचीज, सॉरी क्या नाम था इसका, टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम के ये 6 फॉर्म थे। और इनमें से कोई भी अगर प्रूफ करने को आएगा तो जो हमने 2 आइडियल वाले प्रूफ किए हैं वैसे ही प्रूफ करना है। बस मान लीजिए आपको ये पूछा जाता है कि टेलर्स थ्योरम ऑफ सेकेंड फॉर्म लैग्रांजेस का निकाल लिया, तो आपने बस ए से ले ए कॉमा बी वाले पर आपका एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना है। और जो ये एफ ऑफ एक्स है इसमें ध्यान रखना है कि आपने p इज इक्वल टू एन ले लेना है। ठीक है, तो आप वही मेथड से टेलर्स थ्योरम शो कर पाओगे फॉर लैग्रांजस रिमाइंडर। उसी तरह से अगर मान लीजिए कॉचीज का पूछा है तो p इज इक्वल टू 1 रख देना, बाकी पूरा मेथड वही है। ठीक है, तो 2 थ्योरम से आप 6 थ्योरम्स कर सकते हो। सो ये था आपका टेलर्स थ्योरम, ओवरऑल टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, देखते हैं एग्जाम्पल करते हैं कि कोई दूसरा थ्योरम करते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।